जब भी आप प्रकृति की ओर एक हाथ बढ़ाते हैं तो सैकड़ों मील दूर इन ऑर्गेनिक किसानों के हजारों हाथ आपकी ओर बढ़ते हैं, जो प्रकृति की सबसे शुद्ध और पौष्टिक फसल उगाते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर हर दिन आपके घर पहुंच रही हैं ये रंग बिरंगी हेल्दी ऑर्गेनिक सब्जियां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितना लंबा सफर तय करके आपके घर पहुंचती है? ये जानने के लिए मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के बहुत खूबसूरत शहर सोलन के ऑर्गेनिक किसानों से, जो अपनी जड़ों से जुड़े प्रगतिशील किसान हैं, जो अपनी डिजिटल दुकान पर बेच रहे हैं ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स और सब्जियां। सबसे पहले ऑर्गेनिक। क्या आप जानते हैं इसका मतलब? ऐसी खेती जिसमें हर फसल है रसायन मुक्त, हर प्लेट है सुरक्षित और पौष्टिक। थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। रसायन मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती कह देते हैं। दरअसल इतना सा मतलब नहीं है जैविक कृषि का। अगर जैविक कृषि को हम वाइडर स्कोप में देखें तो इसका सॉइल के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल पोरोसिटी ये इम्प्रूव होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी मूवमेंट जो है सॉइल में अच्छी हो जाती है, और उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो बट नेचुरल है कि जो प्रोड्यूस आएगा वो बहुत न्यूट्रिटिव होगा। मिट्टी के कण कण में जीवन है। यही जीवन तत्व पौधों में पोषण भरते हैं। इसलिए पौष्टिक फसल के लिए मिट्टी का सेहतमंद होना सबसे जरूरी है। यही ऑर्गेनिक खेती का पहला नियम है। ऑर्गेनिक का जो है ना जी, इससे हमारी ज़मीन की भी हेल्थ सुधरी है। तो इससे हमारी खेती की जो है ना जी, वो भी थोड़ा सा नेचुरलपन जो है ना जी, वो पुराना ट्रेडिशनल वो आ रहा है। इसमें मतलब मजबूती जो है, प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है, क्वालिटी भी अच्छी पैदा लगी होने, और खाने में भी टेस्टी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो भारत सरकार की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फंड्स के यूज करते हुए यहाँ पर सोलन में स्लोगड़ा ऑर्गेनिक क्लस्टर के नाम से एक समूह का गठन किया। यहाँ पर खेती पर निर्भर हैं किसान, और यहाँ पे पशुधन भी काफ़ी है। इनकी इनकम बढ़ाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया। पशुधन और प्राकृतिक संसाधनों के पोषण से संवरती है जैविक खेती। इसलिए इसकी लागत भी कम आती है, क्योंकि जैविक किसान अपनी जैविक खाद यानी कि मैन्योर और कंपोस्ट भी बड़ी समझदारी से अपने खेत के ही अनुपयोगी सामान जैसे कि पौधों से निकलने वाले अवशेष और अपने पशुओं के मलमूत्र से खुद अपने खेत में ही तैयार करते हैं। जीवामृत है ये प्योरली ऑन फार्म इनपुट जनरेशन से बनता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है सिंपल है, गोबर, गौमूत्र, थोड़ा सा गुड़, बेसन और थोड़ा मेड की अच्छी स्वस्थ मिट्टी। हर कीट फसल का दुश्मन नहीं होता, इसीलिए जैविक खेती में कीटों को मारा नहीं जाता, बल्कि जैविक तरीकों से कीट नियंत्रण किया जाता है। जैसे हम अग्नि स्तर की बात करें, उसमें अदरक, तीखी मिर्च, लहसुन, गार्लिक और गोबर और गौमूत्र। तो जब इतनी तेज गंध होगी, जब इसका स्प्रे होगा, तो कीड़ा कुदरती बात है कि वो आएगा ही नहीं। कृषि वैज्ञानिक जो हमारे यहाँ आते थे, पहले हमारे को सिखाया जाता था कि अपने खेतों को कैसे ऑर्गेनिक करना है, कैसे खाद बनानी है, जिसका यूज़ जो है हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमारे पास एक तो अपने जो पशु हैं उसके गोबर से जो खाद बन रही है, केंचुए की खाद बन रही है, वही खाद हमारे खेतों में यूज हो रही है। उससे खर्चा जो है बहुत कम हो रहा है। मतलब आपको जो चीज़ 100 रुपये में मिलेगी वो काम आपका 10 रुपये में हो रहा है। खेती के इन जैविक तरीकों को अपना
सोलन की उपज में प्रकृति का रंग निखर आया, गुणवत्ता भी बढ़ी और पैदावार भी। ये था सोलन के जैविक किसानों के लिए सफलता का पहला पड़ाव। अब अगला कदम था इन पौष्टिक ऑर्गेनिक सब्जियों को हर मौसम पूरे साल उगा पाना और पूरे साल की अच्छी आमदनी सुनिश्चित करना। इसके लिए जरूरत थी वैज्ञानिक समझ और प्रशिक्षण दोनों की। तो शुरू हुई RKVY के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों की गैर मौसमी सब्जियां उगाने की ट्रेनिंग। सब्जियों को बेमौसम भी उगाया जा सकता है। बाजार में इनकी कीमत भी अधिक होती है, पर इस वैज्ञानिक खेती के लिए जरूरत होती है आधुनिक ग्रीन हाउसेस की। इसमें भी मदद मिली सरकार की। ऑफ सीजनली उगाने के लिए हमारे को जो है हाईटेक पॉली हाउसेज मिले हुए हैं। इसके लिए हमारे को 85% अनुदान गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। इसमें कभी भी जैसा भी टेम्परेचर मेंटेन करना हो वैसा आप कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन लगी हुई है, वेंचरी लगी हुई है, जीवामृत वगैरह जो भी आपने इसमें देना है ड्रिप के थ्रू आप दे सकते हैं। फॉगर लगे हुए हैं। ऑफ सीजनली कोई भी सब्जी उगानी हो, ताकि ऑफ सीजनली सब्जी जब हम उगाएंगे तो उसका रेट हमारे को एक्स्ट्रा मिल जाता है। बहुत सी आइटमें हैं इंग्लिश वेजिटेबल में जो हमने लगाना स्टार्ट की। जैसे रेड येलो कैप्सिकम इस साल हमने जल्दी उगाई है तो 150 से 200 रुपये किलो का रेट मिल रहा है। और चेरी टमाटो लगाए हैं, 80-90 रुपये किलो चेरी टमाटो का रेट मिल रहा है। और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है फार्मर को। जानकारी और इतनी देखरेख से उगी ये सब्जियां बहुत पौष्टिक हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक हैं। इसका क्या प्रमाण है? इन्हें अच्छे बाजार में बेचने के लिए प्राथमिक जरूरत है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू उसके सर्टिफिकेशन से निर्धारित होती है। यही बात ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय में भी लागू होती है। यहाँ के किसान छोटे और मझोले किसान हैं, जिनके पास बहुत ही टीडीएस प्रोसीजर सर्टिफिकेशन का है, उसको पूरा करने में क्षमता नहीं है। अगर हम अकेले सर्टिफिकेशन में अपनी करवाना चाहता तो शायद मैं ये काम कभी ना करवा पाता। डिपार्टमेंट की वजह से हमारे ग्रुप का जो है वो सर्टिफिकेशन का काम बहुत आसान हो गया है। सर्टिफिकेशन का खर्चा जो है वो डिपार्टमेंट ही उठा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लाभ उठाते हुए किसानों की पूरी सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अपने उन्हीं फंड्स के माध्यम से की है और सर्टिफिकेशन करवाकर उनको उनके घर द्वार पर सर्विस दी जा रही है, ताकि उनके प्रोड्यूस का उन्हें अच्छा दाम मिल सके। आफ्टर सर्टिफिकेशन जब 3 साल के बाद ये ऑर्गेनिक स्टेटस इनको मिल जाता है, उसके बाद इनका हम मार्केट लिंकेज करवाते हैं, जो कि इनका हो चुका है, जिसमें हम डिफरेंट बायर्स को इनवाइट करते हैं। वो प्रोडक्ट यहाँ देखते हैं, उनके क्रॉप्स को इंस्पेक्ट करते हैं। जब ये लिंक हो जाते हैं तो फार्मर को मंडी रेट से हायर प्राइस मिलता है और उसी के हिसाब से सारा मटेरियल डेली बेसिस पे यहाँ से ही पिक कर लिया जाता है। घर बैठे किसान की उपज बाजार पहुँच जाए और शोषण करने वाला कोई बिचौलिया भी ना हो, ये तो कोई सपना सच होने जैसा लगता है। हम अपना सामान 3-4 वर्षों से जो है बिग बास्केट को दे रहे हैं। और सबसे जो बहुत बढ़िया बात है वो ट्रांसपेरेंसी की है। ट्रांसपेरेंसी ऐसी है कि हम आज जैसे जो हमने सामान भेजा, आपको साफ बिल काट के मिलेगा कि 32 रुपये किलो आज आपने अपना टमाटर बेचा है या 40 रुपये किलो आपने अपना टमाटर बेचा है। उसका 24 घंटे में अमाउंट हमारे खाते में आ जाता है। यहाँ पे हम पिछले 5 सालों से 180 से 185 फार्मरों के साथ काम कर रहे हैं। 20 से 25 गाँव हमें अपना प्रोड्यूस ला के यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ से हमारा स्पोर्टिंग रेडी होके वो हमारा ट्रांसपोर्ट से सीधा दिल्ली जाते हैं। वहाँ से हमारा जो कस्टमर होता है, जो ऑर्डर करता है, उसको हम ये श्योरिटी देते हैं कि जो प्रोड्यूस आप ले रहे हो वो 24 आवर पिकिंग का है फार्मर से।
किसानों को हमारे पास सब्जी देने में ये बेनिफिट है कि जो आप उसने आज प्रोड्यूस हमें बिग बास्केट को दिया है तो उसका पैसा सेफ है। सुबह जब हमारा दिन शुरू होता है तो सुबह सुबह मैसेज आ जाता है, ठन ठन करके बेल बजती है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड फ्रॉम सुपरमार्केट ग्रोसरी लिमिटेड। तो एक एनर्जी अलग ही आ जाती है काम करने की कि पैसा रोज आ रहा है। डिजिटल हो रहे सोलन के किसान बदल रहे हैं देश के खेतीहरों की परिभाषा। वे खेतीहर जो जैविक खेती की परंपरा का संदेश घर घर पहुंचा रहे हैं। वे किसान जिनका हौसला बन रहा है एक जैविक अभियान। वे किसान जिनसे सशक्त है हमारा आज और सुरक्षित आने वाला कल।